बेटा बात करें भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है। ये प्रश्न बेटा कई बार उठता है, कठोर या लचीला है। प्री में पूछा गया, मेंस में भी, अब तो नहीं पूछा जाता, पहले पूछा गया, लेकिन प्री का फेवरेट क्वेश्चन है। लेकिन केवल कठोर लचीले का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन इससे आगे बढ़कर आता है, वो हम बात करते हैं किससे। लेकिन पहले जाने कि कठोर है या लचीला है, यानी कि फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। दोस्तों मैं कहूं तो दोनों का ही, अगर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा कठोर भी है और लचीला भी, दोनों का ही क्या है, मिश्रण है। अगर हम बेटा लचीला संविधान बोलें तो इसका हम उदाहरण में देख सकते हैं ब्रिटेन का संविधान। बेटा ब्रिटेन का जो संविधान है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, कह लीजिए कि ब्रिटेन की व्यवस्था में जो लॉ मेकिंग होती है, वो लॉ मेकिंग बेटा लचीले तरीके से होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा अमेरिका की, तो बेटा वहां का बहुत रिजिड है, बहुत ही क्या है, कठोर है। वहां क्या होता है बेटा, पहले तो बेटा कांग्रेस के दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी किसी लॉ को बेटा क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करते हैं। और बेटा पास करने के बाद फिर जाता है वो आपका सभी स्टेट्स के पास। सभी स्टेट बेटा 3/4 स्टेट, 50 में से 3/4 स्टेट बेटा उसको पास करते हैं, और 3/4 स्टेट बेटा 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं। उसके बाद दोस्तों हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे सही है गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। और बेटा सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो बेटा उसको नल एंड वॉइड यानी कि विधि शून्य भी कर सकते हैं। और कमाल की बात है, एक बार विधि शून्य हो गया ना दोस्तों, तो 7 साल तक दोबारा नहीं आ सकता अमेरिका के अंदर कोई भी। लेकिन हमारे यहाँ बेटा बिल्कुल अलग है। हम भारत की बेटा बात करें तो भारत का जो बेटा संविधान संशोधन है, या भारत को बेटा जो संविधान है, मैंने कहा आपको क्या, कठोर भी है और लचीला भी है। यानी कि भारत का संविधान कठोर भी है और दोस्तों आपका क्या है, लचीला भी है। तो बेटा ये तो मैंने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण आपको दिया, आप इसको समझिएगा कि क्या मतलब है कठोर और लचीले का। बेटा अगर मैं कठोर की बात करूं तो ध्यान सिंपल देखिएगा बेटा, जहां पर बेटा साधारण कानून यानी कि ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून और संविधान संशोधन कानून, संविधान संशोधन कानून दोनों ही बेटा क्या हो, डिफरेंट प्रोसीजर से हो, अलग अलग तरीके से हो, अलग अलग तरीके से हो। यानी कि जहां पर बेटा क्या हो, दोनों आपके क्या हो, अलग अलग तरीके से हो, अलग अलग प्रोसीजर से हो, है ना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से हो। तो बेटा वो तो है आपका क्या, कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बेटा हम लचीले की बात कर रहे हैं, तो जहां पर बेटा आपका क्या हो, संविधान संशोधन के साथ, यानी साधारण कानून और बेटा आपका क्या, संविधान संशोधन कानून, संविधान संशोधन दोनों बेटा क्या हो, एक ही मेथड से हो, एक ही मेथड से, एक ही तरीके से हो। बेटा वो क्या है आपका, लचीला संविधान, एक ही तरीके से। ये बेटा आपका कठोर और लचीला। तो भारत में बेटा कैसा है, आपके हम लोग क्वेश्चन तो नहीं उठा साधारण कानून क्या होते हैं। बेटा जितने कानून बन रहे हैं, मतलब ट्रैफिक रूल बन रहा है बेटा, वो आपका क्या हो गया, वो आपका एक साधारण कानून है। इस तरह के जो लॉ बनते हैं बेटा साधारण कानून। जो संविधान में बेटा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं बेटा, डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें बेटा चेंज होने वाला। बेटा हमारे यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे बेटा आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो साधारण तरीके से बेटा क्या होते हैं, संविधान में चेंज हो जाते हैं। बेटा जब साधारण कानून साधारण बहुमत से बेटा पारित होता है, जैसे ही कोई बेटा आपको साधारण बहुमत बताए, हालांकि मैं बताऊंगा बहुमत के प्रकार कितना आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, आगे चर्चा आएगी जब मैं पूरा संविधान संशोधन बताऊंगा आगे। तो साधारण बहुमत का बेटा सिंपल मतलब समझिएगा, पूरे हाउस का 1/2 से ज्यादा, आधे से अधिक साधारण बहुमत। सिंपल इतना ध्यान समझना है कि पूरे हाउस का आधे से अधिक यानी कि आधे से ज्यादा, दैट इज सिंपल मेजोरिटी, यानी कि आपका साधारण बहुमत। क्लियर दोस्तों, आधे से ज्यादा, ये क्या है बेटा आपका साधारण बहुमत है। तो बेटा जो साधारण बहुमत है यानी कि सिंपल मेजोरिटी जो है बेटा, उससे बेटा आपके सारे जितने साधारण कानून है सब सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। तो बेटा कुछ संविधान संशोधन भी हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। जैसे आर्टिकल 2 में होने वाले चेंजेस, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 100 में, आर्टिकल 108 में, ऐसे बेटा बहुत सारे आर्टिकल हैं। इन सब में जो चेंजेस होते हैं बेटा वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, यानी कि आपका सिंपल तरीके से हो जाते हैं। तो डेट इज, अगर बेटा हम इसी चीज को देखें तो साधारण कानून भी सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है और संविधान संशोधन भी सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है। मीन डेट भारत का संविधान एक लचीला, फ्लेक्सिबल, मुलायम संविधान है।
बेटा जब हम कठोर की बात कर रहे हैं तो बेटा कठोर का मतलब क्या हुआ, साधारण कानून संविधान संशोधन अलग तरीके से। तो बेटा साधारण कानून तो मैंने आपको कहा 1/2 मेजोरिटी से, 1/2 प्लस से, लेकिन बेटा बहुत सारे संविधान संशोधन हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 2/3 मेजोरिटी से पास होते हैं, यानी कि विशेष बहुमत से पास होते हैं, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पास होते हैं। जैसे हम बात करें बेटा आपका क्या, जो बेटा आपके फंडामेंटल राइट्स में चेंज होंगे, डीपीएसपी में जो चेंज होंगे बेटा वो सारे चेंजेस यहीं पे आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज हुआ, जैसे संपत्ति का अधिकार बेटा पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से उसको क्या बना दिया गया, आपका एक लीगल राइट बना दिया गया। तो बेटा ये क्या था, मौलिक अधिकार में हुआ चेंज। तो बेटा किससे हुआ आपका, ये 2/3 मेजोरिटी से हुआ। अब मुझे बताओ साधारण कानून बेटा किससे हो रहा है, सिंपल मेजोरिटी से। बेटा विशेष बहुमत से क्या हो रहा है, आपका संविधान संशोधन हो रहा है। तो दोनों अलग अलग तरीके हुए या नहीं हुए, आप कहेंगे सर बिल्कुल हुए। तो जब अलग अलग तरीके से हुए तो बेटा डेट इज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कठोर संविधान। इसलिए कहा जाता है बेटा भारत का जो संविधान है वो लचीले और रिजिड का दोनों का क्या है, एक मिक्सर है, दोनों का क्या है, एक मिलन है। ठीक है दोस्तों, आगे बेटा हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, यानी कि जो आर्टिकल 368 में दिया गया संविधान संशोधन, इसकी प्रक्रिया क्या है।